सभी देखने वालों को जय माता दी, ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है ये दिन, जहां हम अपने पति की लंबी आयु के लिए ये उपवास लेती हैं। वहीं पे ये उपवास सुख शांति धन धान्य लेके भी आता है। जो अविवाहित कन्याएं हैं वो मनचाहा पति पाने के लिए या एक सुलझा हुआ पति पाने के लिए ये उपवास लेती हैं। इस उपवास में भोले बाबा के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी माँ जगदम्बा की भी पूजा की जाती है। हल्का सा मुश्किल होता है उपवास लेना, इसीलिए हमें इसके नियम भी पता होने चाहिए, कैसे उपवास लेना है ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। अब आप ये भी जान लीजिएगा कि सच में क्या इस उपवास में पानी भी नहीं पी सकते, इतना मुश्किल होता है, या कोई विधान आता है जिसमें हम कुछ खा पी सकते हैं। उपवास जब खत्म हो जाता है तो क्या खाएं, पहला उपवास है तो कैसे लें, यदि हम प्रेग्नेंट है तो कैसे उपवास लिया जाता है, या यदि महिलाओं को अपनी कोई समस्या हो जाए तो कैसे संभव हो ये उपवास लेना। इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। डिटेल में वीडियो बनी है, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान कीजिए, उसके बाद आप बढ़िया से अपने जो सुहाग की चीज़ें हैं वो पहनिए। साफ कपड़े पहन सकती है या नया भी पहन सकती है आप कोई कपड़ा। उसके बाद साफ सफाई कीजिए, जहां आपको पूजा के लिए बैठना है वहां शिव के साथ साथ माँ जगदम्बा की फ़ोटो भी होनी चाहिए, या नहीं ऐसा संभव है तो मन ही मन उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद सुहाग की चीज़ें वो आपको माँ जगदम्बा को चढ़ानी चाहिए। हो सके तो अपने पति को साथ पूजा के लिए बिठा सकती हैं, ज़्यादा सही होगा। वैसे ये कोई विधान नहीं है, अकेले भी बैठ सकती है, लेकिन दोनों बैठेंगे तो ज़्यादा सही होता है। अब संकल्प कीजिए कि आपको उपवास कैसे लेना है, कैसे लेना हो आगे मैं बताने वाली हूँ। आप संकल्प कीजिएगा लेकिन सुबह उठ के। उसके बाद आप इन दोनों की पूजा कीजिए जितनी संभव आपसे हो सके। ये सबसे बढ़िया है, यदि दोनों की पूजा की जाए ना, शिव के साथ साथ माँ जगदम्बा की भी, सबसे ज़्यादा फलदायी है आज के दिन। अब जान लीजिए कि खाना क्या है। आपको जो भी ये चीज़ें खानी है 5 बजे से पहले पहले खा लेनी है सुबह में। अब इसमें खाने में आप फल खा सकते हैं, कोई से भी फल जो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं। उसके बाद मैं कहूँ आपको जो सबसे शुद्ध है, सबसे सही भी है पीना, वो है कोकोनट का पानी। ये बहुत सही आपको ताकत देगा उपवास लेने की, तो यदि हो सके तो आपको ये पी लेना चाहिए सुबह से। उसके बाद पानी आपको सुबह 1 या 2 गिलास पानी के पी लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मत पीजिएगा क्योंकि उपवास बिना पानी पिए लिया जाता है। तो ये मत सोचिएगा हम बहुत सा पानी सुबह पी लें या हम बहुत से फल खा लें। बिल्कुल वैसे ही फलों का जूस पी सकते हैं, बहुत सा जूस पी लें, इससे ना मुश्किलें होती है दिन में, तब इसलिए कम पीना है, 1-2 गिलास। उसके बाद मेवे भी आप खा सकते हैं सुबह से। दूध भी ले सकते हैं, पका हुआ दूध, कच्चा दूध तो निषेध होता है। पका हुआ दूध आप सुबह ले सकते हैं, तभी लेना यदि आपको अच्छे से ये पचे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यदि आपको वीकनेस होती है, उपवास लेना मुश्किल हो जाता है, तो आपको नींबू पानी सुबह से पी लेना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान दें कि नमक नहीं लेना है आपको, सुबह मीठी ही चीज़ें आपको खानी पीनी है। तो आप ये चीज़ें बस सुबह में ले सकते 5 बजे से पहले पहले, क्योंकि जो ये उपवास है ये बिना पानी पिए अब लिया जाएगा। ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शाम तक कोई खाना पीना नहीं है। यदि आप स्वस्थ है तो ये ही विधान आता है, ऐसे ही उपवास ये लिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए अलग नियम है, वो आगे पता चलेंगे। अभी आप सुन लीजिए, 5 बजे तक आपने खाना पीना हो गया जो मैंने बताया। उसके बाद आपने अपने पति को कोई अशब्द नहीं कहना है आज के दिन। उन्हें दुख मत दीजिएगा, साथ में कोई डिमांड मत कीजिएगा। महिलाओं को आदत होती है कि हमने तो उपवास लिया है जी आपके लिए, हमें ये दिलवा दो वो दिलवा दो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपने पति के लिए उपवास लिया है ना, तो जो वो अपनी इच्छा से दिला दे सही है, बस कोई मांग मत कीजिएगा। बस आप पूजा पाठ में आज लीन हो जाइए, भगवान भोले बाबा के साथ साथ माता की पूजा में लग जाइए। आइए अब जानते हैं
कुछ ऐसे लोग जिनके लिए कोई नियम नहीं है या नियम में कुछ बदलाव है, उनमें आते हैं यदि तबीयत सही नहीं है आपकी। देखिए, हम महिलाओं को कुछ ऐसी हेल्थ इशू हो जाते हैं ना, हम उपवास लेना चाहते हैं लेकिन उपवास ले नहीं सकते, बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं, बहुत वीकनेस आ जाती है, तो मतलब ऐसा उपवास लेना मुश्किल है जिसमें पानी भी ना पिए। या ज़्यादा एज की महिला है आप या प्रेग्नेंट है आप, तो कहाँ चलेगा कि हम पानी भी नहीं पिएंगे। तो आपके लिए ये नियम है कि आप बेझिझक पानी भी पी सकती हैं, आप फलों का जूस भी ले सकती हैं, फल भी ले सकती हैं, कोकोनट का पानी भी पी सकती हैं। बस आपको अन्न नहीं खाना, तो आप ऐसे उपवास ले सकती हैं। यदि आपको डेट आ जाती है महिला को उपवास में, तो आप भी उपवास ले सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पीछे कहा ना, जल्दी उठिए, जो जो पूजा के नियम बताए बिल्कुल वैसे ही आप भी कीजिए। बस आपको पूजा का सामान नहीं छूना है, जहाँ पूजा पाठ दीप जला है, जोत जली है, उसके पास मत जाइए। कहीं भी बैठ के आप भोले बाबा का ध्यान कीजिए, माता का ध्यान कीजिए। अब हो जाती है शाम, जबकि जो उपवास है वो पूजा का समय आ जाता है, समापन का समय आ जाता है। सबसे पहले चांद की पूजा कीजिए, बड़ों का पाँव छूइए, जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके पाँव छू सकती है, अपने पति के पाँव छूना बिल्कुल ना भूलें। तो ये चीज़ों का ध्यान देना। उसके बाद कि खाना क्या है, तो मैं बता दूं, आप अन्न खा सकती हैं लेकिन सात्विक भोजन ही लेना है। अब यदि आप नहीं जानती सात्विक भोजन क्या होता है, तो मैं बता दूं, आपको नॉन वेज कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। खुद तो क्या खानी, फैमिली में बाकी लोग भी हैं उन्हें भी ना खाने दे, किसी को अंडा ना खाने दे, किसी को प्याज लहसुन ना खाने दे। जो आपके लिए खाना बने बिल्कुल सात्विक, बिल्कुल सिंपल खाना वो होना चाहिए। साथ में जो आपकी फैमिली के लोग हैं उनसे भी कहे यदि हो सके वो भी सात्विक खाना ही खाएं। शीली चीज़ें ना ले, आपने तो क्या लेनी है, लेकिन आपके फैमिली के जो लोग हैं उन्हें भी कहें हो सके तो वो भी ये चीज़ें नहीं लेंगे तो सही होगा। कोई ऑनलाइन खाना आपको नहीं मंगवाना है। हमें क्या आदत होती है कि उपवास हो गया अब ऑनलाइन खाना मंगवा लो, थके हैं उपवास लेके, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है, उसमें लहसुन प्याज भी हो सकता है, तो वो हमें कतई नहीं खाना है इस दिन। साथ में कोई पैकेट बंद, बॉटल बंद जूस आते हैं देखिए, या कोई चिप्स होते हैं, हम सोचते हैं उपवास तो देखिए कंप्लीट हो गया, अब कुछ ऐसा खा लेंगे। नहीं, अभी उपवास आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको जो खाना है वो सात्विक चीज़ें होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, यहाँ वहाँ का कुछ नहीं खाना है। अपने आप सात्विक खाना बनाइए, वो ही आपके लिए सही होगा। अब यदि आप किसी वजह से उपवास ना ले सके, कभी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं ना, उपवास नहीं ले पाए आप, तो आप क्या कीजिए, देखिए आज का दिन है शिव के साथ माता की पूजा का भी, तो अपना जितना समय हो सके पूजा में लगा दीजिए। साथ में आप भी अच्छे कपड़े पहने, नए पहने या धुले हुए पहने, आप भी सज धज के इस पूजा में शामिल हो सकती हैं। आप भी सात्विक खाना खाएं, मतलब नियमों का आप भी पालन कीजिए। साथ में अपने पति से कोई अपशब्द ना आप कहें, बिल्कुल आपके लिए भी वही नियम है। आप सुहाग की चीज़ें किसी सुहागिन महिला को दे सकती हैं, आप दान दे सकती हैं जितना आपसे हो सके। जो भी हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें दान देना ही चाहिए, तो आप भी दान दे सकती हैं। जो आपकी सास है या आपकी फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनके पाँव आप भी छुएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिन्होंने उपवास लिया था। झूला झूलें, झूला झूलना बहुत अच्छा माना गया है। हरियाली तीज के दिन कहते हैं यदि झूला झूलते हैं बहुत सुख शांति से आपका ये साल जाता है। पति के साथ संबंध अच्छे होते हैं, फैमिली के साथ संबंध अच्छे होते हैं, तो यदि तो झूला आपके पति आपको झूला सके तो कहना ही क्या, यदि ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा है। तो बस ऐसे आप भी उपवास ना लेते हुए भी आपके लिए ये दिन फलदायी होगा, जो जो चीज़ें मैंने कही यदि आप ये चीज़ें अपनाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो बातें आपको कही मुझे उम्मीद भी है कि वो आपको समझ भी आई होगी, आपको सही भी लगी होगी, आप उन्हें अपनाएंगे भी। तो लिखिएगा कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा ना लिख सके ना तो जय माता दी या ओम नमः शिवाय तो लिख ही दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।